गणेश बाबा ऐसा नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में और आपको मैं अच्छी तरीके से थोड़ा सा सबक सिखाता हूं आपके झूठ बोलने पर, ठीक है। पब्लिक को गुमराह मत करिए, क्योंकि अब पब्लिक आपसे सबूत मांगेगी, और सबूत आपके पास किसी एक छोटी चीज का भी नहीं होगा। ये कुंवारी गाय जो है ना, देखते हैं इस पर बैठकर आप कितनी दूर तक दौड़ पाते हो। तो गणेश नाम का ये आदमी है, ठीक है। इसके चैनल का नाम मैं आपको बता देता हूँ, रिलीजियस डिबेट टीवी है इसके चैनल का नाम, ठीक है। और ये वही रामपाल के बाबा के ज्ञानी है, कोई महाज्ञानी, लेकिन इनको पता नहीं है कि तत्वदर्शी अब चेंज हो चुके हैं, पहले वो पूर्व तत्वदर्शी हो गए। इनके मैंने कुछ बातें लिख के रखी हैं। निग्रहचार्य नाम का एक बाबा है, ठीक है, उसको रिप्लाई देते हुए बना रहा है, और देखिए कैसे अपनी ही बातों से खुद ही अपने आप को गलत सिद्ध कर रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। और वेदों में लिखा कि पूर्ण परमात्मा है वो भी साकार है, राजा के समान दर्शनीय है, ये भी लिखा कि राजा के समान दर्शनीय है, वेदों में लिखा है। भाई तुम ये बताओ, कबीर कौन सा राजा के भेष में है, ठीक है। कौन से राजा के भेष में है, मतलब कितने उसके पास राज्य थे, या कौन सा उसका वेशभूषा राजा की तरह कब किस ग्रंथ में लिखी। कबीर के पास तो यहाँ पर लिखा हुआ है, कबीर जी जो थे, ठीक है, हम तो उन्हें संत मानते हैं, उनके पास तो भाई कोई महल तक नहीं था, या कोई अच्छा घर तक उनके पास नहीं था, ये कहा जाता है। और वो तो जुलाहे थे भाई, ठीक है। तो राजा का तो कोई भेष उनका था ही नहीं। महिमा में बताओगे तो महिमा में भी उनका राजा का कोई भेष नहीं है, ठीक है। चलिए अगला कुतर्क आपका मैं बताता हूं कि आपने जो चीजें बताई हैं कि कबीर जी भगवान नहीं, तो एक बात बताओ हमें कि गोबर भगवान हो सकता है, ठीक है, पत्थर भगवान हो सकता है, मिट्टी का कुछ बना दो वो भी भगवान हो सकता है, गोबर भी भगवान हो सकता है, सारी चीजें भगवान हो सकती है, लेकिन कबीर भगवान नहीं हो सकता भाई साहब, है ना। तो इसका मतलब फिर मैं भी ये कह देता हूं कि मैं भगवान नहीं हो सकता, ठीक है। मैं भगवान नहीं हो सकता, गोबर पत्थर आदि सब कुछ भगवान हो सकते। ये कौन सा कुतर्क है भाई। कोई जब तुम बात करते हो तो तुम्हें पता चलता है कि भाई मेरे को क्या बात करनी है क्या नहीं। मतलब कोई भी करा चलते किसी को कह दे कि भाई मैं भगवान हूं, बोले कि नहीं तू भगवान नहीं, तो बोले अच्छा ये पत्थर, ये ट्राइपॉड, ये गोबर, ये सब भगवान हो सकते, मैं भगवान नहीं हो सकता। अरे कुछ तो भाई सोच समझा करो कुछ भी, ठीक है। अगला देखिए। अरे कौन से कवि, परमात्मा वेदों में कवि लिखा है जिनके लिए, वो कबीर जी ही थे। और पूरी दुनिया में आज भगवान के इतिहास उठा के देख लीजिए तो कबीर जी ही तो कवि हुए हैं। वो भी कवि का अर्थ क्या होता है पहले ये बता दीजिए, ठीक है। कवि का अर्थ वहां पे सर्वज्ञ बताया हुआ है, यहां ये नहीं लिखा कि कवि नाम का कोई परमात्मा है वहां पर, ठीक है। और कवि भगवान श्री कृष्ण का नाम है। पद्म पुराण, उत्तरखंड, विष्णु सहस्त्र नाम, ठीक है, इसको कहते हैं प्रमाण बताना। और जब आप इस वीडियो पे रिप्लाई करोगे ना, तब आपको वीडियो खोल के, जो ग्रंथ है ना वो खोल के आपको वीडियो भी बना के दूंगा, ठीक है। अभी आप क्या समझ रहे हो, ठीक है, बच्चे हैं हम। अगला कुतर्क सुनिए इसका। सीधे लिखा है, और उसमें यह भी लिखा है कि कुंवारी गायों के द्वारा उनकी तृप्ति होती है, पालन पोषण होता है, वो भी कबीर जी का हुआ है। कुंवारी गाय, ये कुंवारी शब्द कहां पे आया है भाई, कहां पे, कौन से शब्द में तुमने कुंवारी ढूंढ लिया। इनका कहना है कि एक वर्ड है जिसको अपनी लैंग्वेज में ये कुंवारी कहते हैं, इसलिए वो कुंवारी हो गए। जैसे वेद इनकी हरियाणवी में उतरे थे, तो अपने से किसी भी चीज को कुंवारी बना देते हैं, क्योंकि इनका मानना है या इनकी बोली में वो चीज आती है। तो ये कुतर्क है इनके। अगला कुतर्क सुनिए, ठीक है। अरे आज से जब संत रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञान स्टार्ट किया था ना, और टीवी प्रोजेक्टर पर चलाया था, तब जितने भी धर्मगुरु है पृथ्वी के अंदर जो बड़े थे प्रकांड विद्वान, उनके लिए खुला निमंत्रण दिया था, लेकिन कोई नहीं गया था। आपको ये वीडियो भी दिखा सकते हैं कि देखिए खुला निमंत्रण दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने, लेकिन कोई नहीं गया था, खाली पड़े थे। अपनी वीडियो में बता रहा है ये कि खुला निमंत्रण दिया था बाबा रामपाल ने। मैं भी अपने पर्चे छपवा कर अभी भेज देता हूँ ऋतिक रोशन को कि घर पे आप जो है डांस का चैलेंज देता हूँ, तो वो क्या करेगा, वो मुंबई में फटाफट अपना सामान पैक करेगा, पैक करके वहां से आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कि वो भाई फटाफट बताइए कहाँ पे है, मेरे को जाना है। अरे भाई वो शंकराचार्य हैं, वो तुम्हारी किसी बात के लिए क्यों तुम्हारे पास आएंगे, ठीक है। तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता थी तो उठ के चले जाना था उनके वहां पर, या तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, हैं, या तुम्हारे पास जब तुम ये पर्चे छपवा रहे थे तब पर्चे छपवाते तुम्हारे पास पैसे नहीं थे क्या वहां पे जाने के लिए। तो घर पे बैठकर तो भाई तुम नरेंद्र मोदी को चैलेंज दे दो, या पर्चे छपवा के उनके पीएमओ के ऑफिस में आप डलवाओ जाके पोस्ट करके, तो मोदी उठ के तुम्हारे घर पे आ जाएंगे। पता है शंकराचार्य होते कौन है। अगला कुतर्क सुनिए। और इनकी भक्ति से तो लोग मर रहे हैं, कुछ लाभ नहीं होते हैं, वो उम्मीद से जाते हैं कि हमारी ये रोग नष्ट हो जाएंगे, हमारा ये हो जाएगा, हमारी जॉब लग जाएगी, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, लेकिन उनके वाले मर जाते हैं और इनके वाले सारे अमर हैं, ठीक है।
इनके वाले जितने भी बाबा रामपाल के फॉलो सारे के सारे अमर हैं। और सुनिए कुतर्क। इस जे हिंदू के अलावा मुस्लिम सिख ईसाई वाले जो श्रद्धालु हैं बेचारे, उनको ये सही भक्ति दिशा देकर और अपने मार्ग में जोड़ सके, इतना सामर्थ्य इनके पास नहीं है। हाँ, इन्होंने पूरा का पूरा इस्लाम और क्रिश्चियनिटी जो है वो कन्वर्ट कर लिया है अपने तरफ। जबकि आज संतराम जी और कितना किया है आज तक इनको भी नहीं पता। उम्मीद से जाते हैं कि हमारी ये रोग नष्ट हो जाएंगे, हमारा ये हो जाएगा, हमारी जॉब लग जाएगी, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, लेकिन इनके पास तो कुछ मिलता भी नहीं उन्हें। बता रहे हैं शंकराचार्य आदि जो बाकी जितने भी लोग हैं उनके फॉलोअर्स के पास तो भाई काम धंधा, इसलिए वो जाते हैं कि उनको काम धंधा मिल जाए, उनको काम धंधा भी नहीं मिलता ना भाई। पूरी दुनिया के पास काम धंधा है ही नहीं। नासा वाले तो भाई कोई काम नहीं कर रहे, बड़ी बड़ी कंपनीज तो ऐसे ही चल रही हैं। ठीक है, वो शायद वो सारे के सारे रामपाल जी के ही फॉलोअर होंगे, है ना। और जब रामपाल नहीं था तब तो दुनिया में काम धंधा होता ही नहीं था। ठीक है, तो रामपाल जो है ना वो खुद काम धंधा कर रहा है अंदर बैठ के। ठीक है, जहां पर उसको लगी हुई ना लाइफ टाइम जो सेंटेंस लगा हुआ है वहां पर। ठीक है, तो कानून से पंगा मत लिया करो, पहले ही बता देता हूं। लोगों से भी जो आज दुखी हैं, बेचारे परेशान हैं, उनसे भी मैं ये प्रार्थना करूंगा कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाइए, उनका ज्ञान समझ कर जाइए, आपके सभी रोगों का नाश हो जाएगा संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति विधि से। इनके पास ही सिर्फ काम धंधा है, दुनिया में किसी और के पास नहीं। और बीमारियां धड़ाधड़ कह रहे हैं, बीमारी पे बीमारी ठीक हो रही, अंधों को आंखें मिल रही हैं। अपना चश्मा आज तक उसका उतर नहीं पा रहा है बाबा रामपाल का। ठीक है, अभी अपनी वीडियो में बोल रहा था एक बार कि भाई बहुत बीमार था, अब मैं ठीक हूं। अपनी बीमारी डॉक्टर ठीक कर रहे हैं और दुनिया को, अंधों को आंखें दे रहा, पर अपनी आंख का चश्मा आज तक नहीं हटा। ये इनकी असलियत है। ठीक है, और आगे कहता है कि पूरी दुनिया में करोड़ों फॉलोअर हैं। मैं बोल देता हूं मेरे अरबों फॉलोअर हैं, उससे हो जाएगा कुछ? डाटा आएगा सामने? कुछ नहीं आएगा ना। तो मुंह खोला शब्द कपोड़ा, किसी ने देखा, किसी ने सुना भी नहीं, किसी ने देखा भी नहीं। तो भाई ये तुम्हारे जितने भी कुतर्क है ना, पहला तो तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं। ठीक है, और दुनिया में एकमात्र कवि जो है वो कबीर ही है। तो भाई पहले तुम्हें ये बताना होगा तुमने कितने इतिहास की पुस्तकें पढ़ी हैं, और इतिहास की कौन कौन सी पुस्तक से तुमने ये जाना है कौन सा कवि किस सदी में हुआ है। ठीक है, तो बातें जो है ना कुतर्क करो, लेकिन एक लिमिट तक। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना, ये फ्रॉड इनके ये चेले होते हैं। ठीक है, ये समय समय पर फ्रॉडगिरी करते रहते हैं, तो इनसे सावधान रहिए। ठीक है, किसी चीज का इसने एक प्रमाण तक नहीं दिया अपनी वीडियो में, मुंह खोला शब्द को पढ़ा, बस हो गया काम। ठीक है, लेकिन अब तुम्हारी दुकानदारी चलने नहीं वाली है, क्योंकि सही तत्वदर्शी आ गए हैं और वो आपके सामने ही बैठे हैं। ठीक है भाई गणेश बाबा ऐसा नहीं करते, झूठ नहीं बोलते। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में और आपको मैं अच्छी तरीके से थोड़ा सा सबक सिखाता हूं आपके झूठ बोलने पर। ठीक है, पब्लिक को गुमराह मत करिए, क्योंकि अब पब्लिक आपसे सबूत मांगेगी, और सबूत आपके पास किसी एक छोटी चीज का भी नहीं होगा। ये कुंवारी गाय जो है ना, देखते हैं इस पर बैठकर आप कितनी दूर तक दौड़ पाते हो। चलिए आज के लिए बस इतना ही। सीताराम। अब फुल स्पीड धारण कर लीजिए, क्योंकि सही वाले तत्वदर्शी आ गए। ठीक है, तो अगली वीडियो में आपसे मिलता हूं। हरिओम।